हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज ये जो वीडियो है ये है एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है रिवीजन वाली, उसका पार्ट 3 है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। जो फ्रूट होता है मतलब फल का जो विकास होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? पार्थिनोकार्पी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन द मार्स एंड सैटर्न। तो ये जो कह रहे हैं कि जो जब सीक्वेंस जो होता है, हम सीक्वेंस में लगाते हैं प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम में। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे लगाते हैं? सन की डिस्टेंस, सन से जो डिस्टेंस रहती है प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से लगाते हैं। तो जो उस सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा प्लैनेट मार्स और सैटर्न के बीच में आएगा? तो एक्चुअली क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस शुरू होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर क्या आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो उसके बाद तो मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा पड़ रहा है? तो मार्स और सैटर्न के बीच में पड़ रहा है कौन सा? जुपिटर। ठीक है, जुपिटर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेड। तो ये कह रहे हैं किस शहर में झंडा सत्याग्रह, ठीक है, 1923 का हुआ था? तो वो हुआ था नागपुर में। याद रखेंगे, नागपुर में। और नागपुर से कौन सा आंसर आते हैं? नागपुर से आते हैं कौन? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी किस चीज के मिनिस्टर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। याद रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा, विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, हु वाज आल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो ये बताता है, अचीवमेंट्स के बारे में बताता है समुद्रगुप्त की। ठीक है, जिन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से ही जानते हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, किस व्यक्ति ने बुलाया था उन्हें इस नाम से? तो वो थे विंसेंट ए स्मिथ। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे? विंसेंट ए स्मिथ। ठीक है, तो कौन सा प्लेयर है? तो हमें सबको पता है कौन सा प्लेयर है? इलाहाबाद प्लेयर। ठीक है, कई बार लिखा होता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो इलाहाबाद को पहले प्रयाग कहते थे ना। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति तो इलाहाबाद प्लेयर है। विजय स्तंभ कौन सा है? तो ये लगवाया था राणा कुंभा ने। ये कब लगवाया था? जब वो उनकी लड़ाई किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। तो इन्होंने, दोनों लोगों ने अपने अपने जीतने की बात कही थी, तो इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, फिर ये आयरन प्लेयर कहाँ है? ये मेहरौली में है। और सन प्लेयर जैसा कोई प्लेयर नहीं है। अगला देखते हैं हमारा, जेएम कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं वो अपनी जो इकोनॉमिक है, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं। वो किस देश से थे? तो ये पूछा जा सकता है। तो वो किससे थे? वो थे इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड सही आंसर है। अगला देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये कह रहे हैं जो कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेड ब्लड सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो कौन सा पार्ट होता है? तो वो होता है हमारा बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो क्या कहते हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स वो खत्म कहाँ होती है? तो वो होती है स्प्लीन में खत्म। ठीक है, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड। ठीक है, कई बार बोला जाता है कि कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, स्प्लीन को कहते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे स्प्लीन में ही बन जाती हैं, जब भ्रूण होता है क्या कहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि स्प्लीन में ही बन जाती हैं स्प्लीन। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। तो किस सिटी को हम एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं? ठीक है, हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं मदुराई को। ठीक है, मदुराई कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जेलीफिश आर एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फाइलम। तो ये कह रहे हैं कि जो जेलीफिश है वो किस तरह की फाइलम का एग्जांपल है? ठीक है, तो हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो ये नॉन कॉर्डेटा में आती है सारी फाइलम। सिटेनोफेरा है, फाइलम पोरीफेरा है, प्रोटोजोआ है, और ठीक है, और ये फाइलम स्नेडेरिया है। तो प्रोटोजोआ में कौन कौन सी आती है? जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ठीक है, अमीबा है। पोरीफेरा में जो स्पॉन्ज है, साइकस है। तो जो जेलीफिश है वो किस में आती है? वो आती है हमारी निडेरिया बोलते हैं। ठीक है, सी साइलेंट रहता है, इसे निडेरिया बोलते हैं, इसे टेनोफेरा बोलते हैं। ठीक है, तो वो आती है निडेरिया में। याद रखेंगे जेलीफिश। ठीक है, क्या आंसर है? निडेरिया। अगला देखते हैं, ये कह रहे हैं मिथेन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं जो मीथेन है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। इसका कॉमन नेम क्या है? तो हम इसे साधारणतः किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे जानते हैं मार्श गैस। ठीक है, मार्श गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्श मीन्स होता है दलदल, तो ये दलदल में पाई जाती है। ब्लू पेट्रोल क्या होता है? तो ब्लू पेट्रोल होता है CuSO4 5S2। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आपकी ब्लू पेट्रोल क्या होता है। कई बार पूछ लेते हैं व्हाइट पेट्रोल, तो व्हाइट आप जिंक से याद रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, CuSO4 में जिंक लगा देना है कॉपर की जगह, तो उसमें जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, और ये लाफिंग गैस पूछिए तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये याद रखेंगे आप। और फिर कौन सी हमारी हीटिंग गैस जैसी कोई गैस नहीं होती है फिलहाल। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि जो सुचेता कृपलानी थी वो पहली फीमेल क्या थी, वो पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। तो वो कौन से स्टेट की फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी? तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आजादी से पहले क्या नाम था? तो उत्तर प्रदेश का आजादी से पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, यूपी कहते थे पर यूनाइटेड प्रोविंस नाम था उस टाइम पे। फिर बदल के क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया। फिर क्या हुआ, नवंबर 2000 में हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काट के अलग कर दिया और फिर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पीरियड वॉज द लीजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन करेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई बिल्ड। तो ये कह रहे हैं जो किस पीरियड के दौरान जो है विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कब बना था? तो वो बना था कब, 1878 से 1888 के बीच में। ठीक है, हमारे एक दो क्वेश्चन और है रेलवे से जुड़े हुए इसी से, कि पूछते हैं कि जो मुंबई जो है वो दो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। एक है सेंट्रल जोन का, जो सेंट्रल जोन है उसका हेडक्वार्टर क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस ही है। ठीक है, याद रखेंगे CSMT, ऐसे भी याद रखते हैं कि सेंट्रल और छत्रपति शिवाजी। अगला 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 है एक अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट हैज द जवारा डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं जो जवारा डांस है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में किया जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बुंदेलखंड रीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इन इंडिया is world renowned for one of the most traditional embroidery styles। ठीक है, चिकनकारी। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत में कौन सा ऐसा शहर है जो कि चिकनकारी के लिए फेमस है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कौन सा शहर है, तो ये है लखनऊ। ठीक है, ये तो आपने कई बार सुना भी होगा कहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है मुगल रूलर्स को लेके। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले कौन आया था, बाबर। ठीक है, बाबर के बेटे कौन थे, हुमायूं। ठीक है, बाबर के बेटे हुमायूं। हुमायूं के बेटे कौन थे, अकबर। और अकबर के बेटे कौन थे, जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के बेटे कौन थे, शाहजहां। और शाहजहां के बेटे कौन थे, औरंगजेब। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब ये पहला क्या कह रहा है, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, मतलब जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब, मतलब पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अकबर शाहजहां जहांगीर। ठीक है, अकबर फिर जहांगीर आना चाहिए पर इन्होंने शाहजहां बोल दिया है, तो यही गलत है ना, तो ये वाला ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी के सारे सही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला है हमारा, द रिसेंटली रिवोक्ड आर्टिकल 370 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से राज्य से, जैसे अभी धारा 370 हटाई गई है ना, तो कौन से राज्य से वो है जुड़ी हुई है। तो वो किससे जुड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भावई एंड कलवेलिया एज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ओज टू देयर जेनेसिस टू विच इंडियन स्टेट। तो ये कह रहे हैं कि भावई और कलवेलिया डांस है, ठीक है, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान का एक और फेमस डांस है कौन सा, सुई सिनी। ठीक है, राजस्थान में जैसे घूमर भी किया जाता है, सुई सिनी, भावई, कलवेलिया, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव won the Nobel Prize in Chemistry twice। तो ये कह रहे हैं कि कौन से साइंटिस्ट हुआ है जिसने कि केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो अब तक 4 लोग इंडिविजुअल्स हुए हैं जिन्होंने कि 2 बार जीता है। तो हम देखते हैं कौन कौन है। तो एक हुई मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी को 2 बार मिल चुका है। एक बार किन्हें मिला था, फिजिक्स के फील्ड में, और एक बार मिला था ना केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, मैरी क्यूरी ने ही तो रेडियम की खोज करी थी।
और अगला देखते हैं, अगला किन्हें मिला है, अगला मिला है लिनियस पॉलिंग, ठीक है, इन्हें भी 2 बार मिल चुका है। एक बार इन्हें मिला था केमिस्ट्री में और दूसरी बार इन्हें मिला था किसमें, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला था इन्हें, पीस प्राइज, ठीक है, कोल्ड वार के दौरान। फिर अगला है जॉन बर्दीन, ठीक है, जॉन बर्दीन को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है, इन्हें दोनों बार किसमें मिला है, फिजिक्स में। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि फिजिक्स कैटेगरी में 2 बार किसे मिला है खाली, तो ये मिला है जॉन बर्दीन को। अगले हैं हमारे फ्रेडरिक सेंगर, तो ठीक है, इन्हें 2 बार केमिस्ट्री में मिल चुका है, फ्रेडरिक सेंगर को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा शहर जो है वो किस पे है, वो सॉरी जो सिटी है विजयवाड़ा सिटी, वो किस बैंक सिटी मतलब किस रिवर के बैंक पे है, तो वो है कृष्णा नदी पे, ठीक है। और जैसे ताप्ती नदी कहाँ बहती है, ये गुजरात में बहती है, ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, ठीक है, और गोदावरी हमारी कहाँ बहती है, गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी विच इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ spectral line into 2 or more components of slightly different frequency when the light source is placed in a magnetic field। तो ये कह रहे हैं जब हम लाइट सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस में बदल जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा किसने बताया था, तो ये बताया था जीमन ने। तो इसीलिए इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जीमन इफेक्ट है ये। अगला है हमारा, व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो ये कह रहे हैं कि कब ऐसा होता है कि पूरा अर्थ जो है, ठीक है, पृथ्वी जो है वो एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स को, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जैसे बोलते हैं इक्विनॉक्स, डे ऑफ इक्विनॉक्स, ठीक है। और एक होता है हमारा डे ऑफ समर सोलिस्टिस, ठीक है, तो ये होता है 21 जून को। कई बार ऐसा होता है कि आगे मतलब 20, 21, 22 जून में आसपास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर साल 21 जून को ही पड़े, पर एक फिक्स मानी गई है, ठीक है। जैसे इस बार जो डे ऑफ विंटर सोलिस्टिस की डेट है वो होती है 22 दिसंबर, वैसे तो आप अगर देखेंगे तो, लेकिन इस बार ये 21 दिसंबर को पड़ रहा है, डे ऑफ विंटर सोलिस्टिस, तो याद रखेंगे आप इसे। अगला है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनेसेंस इन बंगाल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो फादर है मुस्लिम पुनर्जागरण के, वो बंगाल में किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नवाब अब्दुल लतीफ खान को, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपने बहुत ही कम देखा होगा, ठीक है। उसके बाद ये है नवाब सलीमुल्ला खान, तो ये कौन थे, ये वो व्यक्ति थे जो कि मतलब जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई गई थी ना, ठीक है, 1906 में, तो उस दौरान इन्होंने बहुत मुस्लिम लीग को बनाने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में ये भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान कौन थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या जो हमारी यूनिवर्सिटी है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसके फाउंडर माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कन्वर्जन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये कह रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उस दौरान कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं कि सन से क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी मिलती है ना, उससे क्या बनता है, खाना बनता है। तो क्या होता है, लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है हमारी, तो लाइट एनर्जी चेंज हो रही है हमारी, लाइट एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हु वॉज देन द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। तो ये कह रहे हैं उस दौरान गवर्नर जनरल कौन था भारत का, जब सती प्रथा को इलीगल और पनिशेबल बनाया गया था, तो उस दौरान कौन थे, उस दौरान थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1829 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली कब थे, तो ये थे 1798 में, तो इन्होंने ये क्या लेके आए थे, ये लेके आए थे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, तो ये लेके आए थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस इन इंडिया, ये इंडिया में सिविल सर्विस लेके आए थे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इंडियन रिसर्च कौन सा इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक रीजन में, तो वो कौन सा है, तो हमारा सही आंसर है मैत्री, ठीक है। इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक रीजन में, एक है भारती, ठीक है, और एक है मैत्री, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, हो सकता है अगली बार भारती पूछ लें। थैंक यू गाइस, चल